मेरा रास्ता क्यों रोका तुमने? क्यों? इतना भी हक नहीं मेरा? मेरे पास अब दुख और पछतावों के अलावा और कुछ नहीं है। क्या वो भी छीना चाहते हो? मेरे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दे दो देवा। मैं जब पलटकर गांव आया तो रानी ने मुझे बताया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी एक बच्चे के साथ कर दी थी, धोखे से। ये धोखा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है मुराद। एकतरफा रिश्ता जो मैं अभी तक निभा रही हूँ। एकतरफा रिश्ता? हाँ, एकतरफा इसलिए कि मेरे शौहर को अब तक ये नहीं पता कि मैं उसकी बीवी हूँ। ओह माय गॉड। लेकिन फिर तुम्हारा बेटा? तुम्हारी मोहब्बत का इनाम, जिसे मैं अपना शौहर समझती रही, उसका दिया हुआ तोहफा। सुन लिया तुमने, जान लिया कि तुम्हारी मोहब्बत ने और मेरी किस्मत ने कितना भयानक मजाक किया था मुझसे। फिर तुम क्यों मेरे सामने आ जाते? क्यों? मेरी जिंदगी रिश्तों की जंजीर में जकड़ी बेबसी की मौत को तरस रही है। मुझे मरने दो, मुझे रास्ता दो, हटो। मेरे खुदाया, इतना दुख, इतना फरेब सब बर्दाश्त करती रही तुम? जब तुम्हारी बेवफाई बर्दाश्त कर ली तो ये चीजें तो उसके सामने बहुत मामूली है ना। मगर मैं तो आज तक तुम्हारी तलाश में था। बस मुराद, बस। वक्त इतना निकल चुका है कि अब कोई भी जज्बा मेरे हाथ में नहीं। अब मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं एक बेखबर की बीवी और एक बेटे की माँ हूँ। मामा, मामा। ये मुराद साहब है और ये मेरा बेटा उमैर। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों परेशान थे? माँ, भाई बार बार आपको पूछ रहा है और कमरे से बाहर आने की जिद कर रहा है। अच्छा मुराद, मैं जाती हूँ। ज़ेबा रुको तो सही, अपनी रानी से नहीं मिलोगी? रानी यहाँ है? कहाँ है रानी? इसी अस्पताल में 2nd फ्लोर पर। और मैं तुम्हें मिलवाऊँ? एक सेकंड उमैर, तुम अली को जरा ध्यान रखना, मैं रानी से मिलकर आती हूँ। प्लीज बेटा चलो। किधर रह गई ज़ेब भाई? ननू, माँ किसी मुराद साहब के साथ उनकी बहन रानी को देखने के लिए गई हैं। मुराद? रानी? जी यही नाम बताया था। रानी? ज़ेबा, मेरी जान, कैसी है तू ज़ेबा? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? क्या हाल बना लिया तूने रानी? ये कौन सा रोग है जो खुद को लगा लिया? बगैर शौहर के बेवा की जिंदगी एक रोग ही होती है ना। सुहागन रहकर ही जिंदगी का एहसास होता है। असलम के जाने के बाद बस मैं भी जल्दी ही उसके पास जाना चाहती हूँ। पागल, जिंदगी तो अल्लाह की अमानत होती है। वो खुद ही देता है और खुद ही ले लेता है। ये और बात है कि शौहर का एहसास बहुत होता है, चाहे वो शौहर सिर्फ नाम का ही क्यों ना हो। ज़ेबा, तेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। तेरे गांव से जाने के बाद में मुझे पता लगा कि तेरी शादी एक बच्चे के साथ हुई थी। लेकिन तूने जो मुझे तस्वीर दिखाई थी वो तो एक बुढ़े की थी। वो क्या नाम था उसका? वो चौधरी नवाज, है ना? हाँ, तब तक मुझे भी यही पता था कि मैं तो बिकी हुई चीज हूं। तू तो जानती है, मोहब्बत के नाम पर गली गली बदनाम हो गई थी मैं।
काली पड़ गया था मेरा नाम। फिर सवाल जवाब का हक कौन देता मुझे? कौन बताता कि मेरा निकाह किससे हो रहा है? कौन जानता ये कि जो बारात लेकर आया है कि वो दूल्हा है या लुटेरा? कौन सी सहेली मेरी शादी में शरीक हुई थी जो छुप के मुझे ये बताती कि वो मेरा दूल्हा है? मेरा एक बेटा भी है। मेरे लुटने की कीमत अब तो उसकी मंगनी कर दी है। अली की शादी के बाद उसकी शादी करूंगी। अली की शादी के बाद? अली तो तेरा... हाँ, बेखबर मेरा शौहर है। वो ये नहीं जानता और इसी बेखबरी में वो किसी और से मोहब्बत कर बैठा। अब मैं उसकी मोहब्बत को दुल्हन बना के घर लाऊंगी। लेकिन ज़ेबा, तू अपने हाथों से खुद अपनी सौगंध ला रही है। अपना सुहाग अपने हाथों से तू किसी और के हवाले कैसे कर सकती है? तू पागल हो गई है क्या? मुझे यही करना था। अपनी बेटी का भरम रखने के लिए मुझे यही करना है। अच्छा, मैं भी आई। नानू, कौन है ये? ये हमारे गांव के लोग हैं। और रानी जो है ना, वो तुम्हारी परी की सबसे अच्छी सहेली थी। उमेर, तुम अली को फल काट के खिलाओ, मैं आती हूँ अभी। जी। कौन सा कमरा था? नानू, फर्स्ट फ्लोर पे, रूम नंबर 2। भाई, अजीब ही पर्सनल बात हुई। खैर छोड़, मेरी ही पूछी जाएगी। अपनी बता, तू कैसी? तेरे बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं। सब माशाल्लाह से लंदन में तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि अपने भाई की खोई हुई खुशियों को तलाश कर सकूं। बहुत देर से ख्याल नहीं आया तुम्हें? मामी जी, आप यहाँ? आपको किससे बताया कि मैं यहाँ आई थी? मुझे उमेर ने बताया था कि तुम रानी और मुराद से मिलने आई हो। बेटा, तुम वही मुराद हो ना जो ज़ेब से... जी हाँ, मैं वही मुराद हूँ। रानी, एक वो मेरी माँ थी जिसने 5 लाख के लिए मुझे बेच दिया था, और एक ये मेरी माँ है जिनकी हर सांस मुझसे जुड़ी हुई है। मामी, ये रानी और... मैं जानती हूँ ज़ेब, ये मुराद है और ये इसकी बहन रानी। मुराद बेटा, तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? मेरा मतलब है, शादी वादी की तुमने? जी नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। अच्छा, मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ, तो मुझे फ़ोन करना। अब चले मामी जी, मुझे घर भी जाना था। चलो। अच्छा रानी, अपना ख्याल रखना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। ज़रूर आना। चलो। आपने देखा, इसे कहते हैं वफा। आपने मुराद को नंबर क्यों दिया? मुराद पहले भी एक दफ़ा गुम हो गया था। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा से गुम हो। तुमने उसके साथ जो सुलूक किया होगा, मुझे उसका अच्छी तरह अंदाज़ा है। और जो आप सोच रही हैं, मुझे उसका भी अंदाज़ा है।
लेकिन ये जहन में रखे मामी, ये नामुमकिन है। तुम मेरा काम मुझ पर छोड़ दो, तुम नहीं समझोगी ज़ेब। आप भी नहीं समझेंगे। अली, मैं अभी डॉक्टर से बात कर आई हूँ। उसने कहा है कि तुम 1-2 दिन और बेड रेस्ट कर लो, उसके बाद चेयर पे बैठ सकते हो। मैं घर जा रही हूँ, तुमने इसका ख्याल रखना है। खाने में बहुत नखरे करते हैं, ज़रा देख लेना। जी आंटी। वैसे तो मामी भी हैं यहाँ। अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे साथ ही घर चल रही हूँ। अच्छा ठीक है। उमर, तुम वापसी पर मिलकर चक्कर ज़रूर लगा लेना। जी मामा। चले मामी फिर। खुदा हाफिज़। अब कुछ तुम खाओगे? नहीं, कुछ भी नहीं। हेबा, उदास हो? फिर ये भीगी आंखें? ये तो खुशी के आंसू है। जहाँ मुझे तेरे जाने का दुख है ना मुराद, वहीं तेरे मंजिल के करीब होने की बहुत खुशी है मुझे। हाँ ज़ेबा, अब हमारी कामयाबी की मंजिल करीब है, हमारे मिलन की मंजिल, और जिसके लिए सिर्फ तूने कुर्बानियाँ दी। मैं तो मर्द हूँ, मुझ पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। जिल्लत और बदनामी का निशाना तो तू बनी है, अकेली, और मेरे जाने के बाद भी। अगर तेरे जाने के बाद भी ना मेरे हौसले पस्त नहीं होंगे, मैं ऐसे ही डट के इस गाँव का मुकाबला करूँगी, इसी हिम्मत से। मगर तू लौट के वापस तो आएगा ना मुराद? हाँ ज़रूर आऊँगा मैं।
लगता है तीर सही निशाने पर लगा है। आखिर इसके दिल के तार बज ही उठे। मारिया, खदशों को अपने दिल में जगह मत दो। अली, ये खदशे नहीं हैं, ये हकीकत है। मुझे हर आने वाले लम्हे से डर लगने लगा है कि अगले लम्हे क्या हो जाए। अब देखो ना, डॉक्टर ने तुम्हें भी मना कर दिया कि तुम 3 महीने तक शादी नहीं कर सकते। शादी की तारीख भी तय हो गई है। डैड ने कार्ड भी छपवाने के लिए दे दिए हैं। ये डॉक्टर्स वगैरह ऐਵੇਂ बात कर रहे हैं। हमारी शादी वक्त पर ही होगी। देखो तो सही, मैं कितना फिट हूं मैं। देख लिया, हट्टे कट्टे इंसान। अब 3 महीने तक अपनी जान बनाओ, अपनी शादी के बारे में सोचना। सालिम लोग, कम से कम गोली मारने से पहले ये तो पूछ लेते कि आपकी शादी की डेट फिक्स तो नहीं हुई। मैं पूछ के आती हूँ। अच्छी सी चाय पिलवाएं मामी। अरे ज़ेब, आज तो तुम खूब सोई। हाँ, बस अचानक से आंख लग गई थी, बहुत मज़े की नींद आई। बड़ी फ्रेश लग रही हो, कहीं जा रहे हो? हाँ, बस वो फैक्ट्री तक जा रही थी। उमेर गया हुआ है ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की? तुम आराम करो। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जानती हूँ मैं कि आपको मुझसे क्या बात करनी। अपनी दूसरी शर्त याद दिलाना चाहती है ना? हाँ, वो मुराद भी तो वापस आ गया। और मेरी मोहब्बत और जुदाई में अब तक उसने शादी भी नहीं की। आप चाहती होंगी कि मैं उसके बारे में सोचूं? तुम तो मुंह से अल्फाज छीन लेती हो, फिर इसमें बुराई भी क्या है? और वादा कर चुकी हो तुम मुझसे। बुराई ये है मामी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, बीवी हूँ किसी की। खुशफहमी के सहारे ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? अब तक तो गुजारती ही आ रही हूँ। और मत भूलिए आप कि दूसरी शादी करने के लिए मुझे अली से तलाक लेनी होगी। तो तुम अदालत से भी तो तलाक ले सकती हो, शौहर को गुमशुदा जाहिर करके। वैसे भी बेखबर और गुमशुदा एक जैसे ही होते हैं। सब कुछ जानते बूझते तलाक लेना मज़हब इजाज़त नहीं देता। बहरहाल तुम्हें तलाक लेना होगी अली से। क्या चाहती हैं आप? मैं अली से तलाक मांगकर खुद को बेनकाब कर दूं? इस घर के लिए, इन रिश्तों के लिए जो आज तक बर्दाश्त करती आई हूं, वो सब कुछ तबाह कर दूं मैं? ज्यादा जज्बाती मत बनो। मैं तुमसे फैसला नहीं मांग रही, सिर्फ सोचने को कह रही हूँ। फैसला तो मैं ही करूंगी, और वो मैं कर भी चुकी हूँ। प्लीज, आपकी मोहब्बत मेरे लिए एक नया इम्तिहान बन चुकी है। मुराद भाई, अब किसी खुशफहमी में ना रहिएगा। ज़ेबा ऐसी जंजीरों में जकड़ी हुई है जिससे रिहाई पाकर वो आपका हाथ नहीं थाम पाएगी। मुझे मेरी मोहब्बत पर अब भी यकीन है। मैं ज़ेबा की गलत फहमी दूर कर दूंगा।
उसके दिल के किसी कोने में मेरी मोहब्बत की चिंगारी अब भी सुलग रही होगी, जिसे मैं शोला बना दूंगा। लेकिन जो सितम ज़ेबा ने आपकी मोहब्बत में उठाए हैं, उनका असाला कैसे करेंगे आप? मैं उसे उसकी खुशियाँ लौटा दूंगा। जो कुछ वक्त ने उससे छीना है उसके कदमों में निछावर कर दूंगा। देखना तुम मेरी मोहब्बत की ताकत, हर जंजीर खुद ब खुद टूट जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। हसन साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये छोटे छोटे से कामों के लिए आप मुझे घर से क्यों बुलवाते हैं? ये फाइल्स आप घर भी भिजवा सकते थे। असल में मैडम आपको इसलिए ज़हमत दी थी कि नई मशीनरी इंस्टॉल कराइए। अगर आप चलकर एक नज़र देख लें ताकि मैं काम शुरू करा सकूं। ये काम इंजीनियर्स का है, उन्हें बुलवाएं, उन्हें दिखवाएं, मुझे क्यों बुलवाया? और जहन में रखिए एक बात, जब तक अली हॉस्पिटल से घर नहीं आ जाता मैं दफ्तर नहीं आऊँगी। अब चीज़ें आप ही ने संभालनी है। ठीक है मैडम। जी अच्छा ठीक है, मैं बुलवाती हूँ। हसन साहब, वो देखिएगा कोई मुराद साहब आए, उन्हें लेकर आए। ठीक है मैडम। मुराद यहाँ क्यों आया? बैठने को नहीं कहोगी? बैठो। जान सकती हूँ कि मेरे ऑफिस का पता किसने दिया? ज़ेबा, अब तुम कोई मामूली औरत नहीं, शहर की मौजूद शख्सियत हो जिसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती। शायद तुम भूल गए मुराद, मेरा तो गांव में भी बड़ा नाम था, बहुत शोहरत थी, बहुत मशहूर थी मैं वहाँ एक काली की तरह। खैर, मैं इसलिए आया था ताकि मैं अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, जुल्म और मजबूरी की इंतहा तक। जुल्म और मजबूरी? सिल्लत भूल गए तुम? हाफजा खराब हो गया तुम्हारा? एक लड़की को अपनी मोहब्बत के सब्ज बाग दिखाकर भाग गए थे तुम। उनको अपने नाकर्दा गुनाह कह रहे हो? मेरे दामन में जो जिल्लत थी वो सब कुछ भूल गए तुम? मैं कुछ भी नहीं भूला, इसलिए तो आज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि मुझे मेरी ज़ेबा लुटा दो। ओह, ज़ेबा, वो जो कम्मू कुम्हार की बेटी थी, पूरे 5 लाख में सौदा हुआ था उसका, पूरे 5 लाख में, समझे? ज़ेबा, तंज के नश्तर चलाना छोड़ दो। तुम मुझसे शादी कर लो। क्या?